ये चुनाव आयोग ने जो डेट्स दी हैं हम उसका वेलकम करते हैं और हमारी पूरी कोशिश यही होगी कि ये विधानसभा के चुनाव पुरअमन रहे, अच्छे तरीके से हो जाए और जनता को गुजरात की उनका पूरा मौका मिले, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। हम इसकी उम्मीद करते हैं और ये इलेक्शन कमीशन इसको कराना भी चाहिए। अब इससे बढ़कर मुझे कोई कहने की जरूरत नहीं है। सर, कल हमारे चैनल पे जेपी नड्डा जो कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने आपका नाम लेके काफ़ी सारी बातें कही कि आप सिर्फ मुस्लिम माइनॉरिटीज़ की राजनीति करते हैं, सिर्फ 20% की राजनीति करते हैं। और ये देखा गया है कि जो भी मोदी जी के स्कीम्स है उसका फ़ायदा, चाहे वो उज्ज्वला स्कीम हो या फिर इज्जत घर हो, सभी मुसलमानों को भी उसमें दिया गया, सभी नीडी पर्सन्स को दिया। मैं उनको ये कह रहा हूँ कि आप जब इतना बड़ा दावा कर रहे हैं तो आप एक लिस्ट दे दीजिए आप ही के चैनल को, उज्ज्वला में, घर की स्कीम में, बल्कि उससे बढ़कर मैं कह रहा हूँ जो प्रधानमंत्री की नाम से स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी वेलफेयर, जिसको MSDP का प्रोग्राम कहा जाता है, उत्तर प्रदेश में आपने मुस्लिम कॉन्सेंट्रेशन डिस्ट्रिक्ट्स में, तालुकात में, जहाँ पर जो पैसे दिए गए हैं, कितना पैसा खर्चा हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना में कितने अल्पसंख्यक समाज को घर मिले, वो आपको दे दे लिस्ट, वो इसी को छोड़ दे और वो ये देश को बता दे कि उनके MP ने दिल्ली में एक भाषण देकर कहा कि मुसलमानों का इकोनॉमिक बॉयकॉट होना चाहिए। उसके ऊपर अभी तक केस नहीं बुक हुआ। क्यों नहीं बुक हुआ केस? लेकिन कल उन्होंने सुनिए केस नहीं बुक हुआ उनके ऊपर, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा कि सो मोटो एक्शन लो। सवाल असदुद्दीन ओवैसी नहीं है, सवाल देश का है। आप 80-20 की आप बात किसने की? आपका मुख्यमंत्री ने की। तो क्या आप 20 होना कोई गुनाह है इस देश में? ये तो भाजपा को बताना चाहिए। 20 होना कोई गुनाह है क्या? कोई गुनाह नहीं, कोई गुनाह तो नहीं है ना। मैं तो एक देश का इज्जतदार शहीद हूँ। आपको बताना पड़ेगा, आपके चैनल को बता दे। वो एक और खास बात कही कि जो लोग लाइन क्रॉस कर रहे हैं, तो नड्डा जी ने कहा हमारे इंटरव्यू में कि उनके ही पार्टी के अगर कोई लाइन क्रॉस कर रहा है तो उनको लाइन में लाने का भी काम किया जा रहा है, तो कोर्स करेक्शन भी हो रहा है वहाँ पर। हाँ, हम सुप्रीम कोर्ट ने देखा ना, लोग गए थे। धर्म संसद आप ही के प्रदेशों में होता है। धर्म संसद में गालियां दी जाती है महात्मा गांधी को, उन्हीं के पार्टी के महिलाओं को, फिर मुसलमानों को। तो कोर्स करेक्शन कहाँ हो रहा है? उनका MP दिल्ली का इकोनॉमिक बाइकआउट की बात किया है। क्या क्या बोलते हैं, रोज कोई ना कोई बात आती है। तो ये तो उनकी ऑफिशियल लाइन है, कोई कोर्स करेक्शन, लाइन करेक्शन नहीं हो रहा। कांग्रेस भी आपको बी टीम बोल रही है सर, बोलती है कि बीजेपी की बी टीम। आज फिर से कांग्रेस के नेताओं ने बोला कि गुजरात में आप लड़ रहे हैं, बीजेपी की मदद करने के लिए लड़ रहे हैं। अभी हम क्या करने वाले हैं, अगर ये कांग्रेस, बीजेपी और दूसरी पार्टियां तैयार हो जाए तो हमारा इरादा ये है कि अहमदाबाद के रिवर फ्रंट पर हम अपने पार्टी के पैसों से इन लोगों को बिठाकर जो भी खर्चा होगा करेंगे, वो तय कर लें हम क्या है। वो तैयार हैं कि मुझे रिवर फ्रंट पर बिठा देते हैं उनको। अब चाय तो नहीं बना पाएंगे, मगर जो भी अहमदाबाद की चाय बिस्किट होगी हम खिला देते हैं, ढोकला भी रख देते हैं। तय कर लें बैठ के कि हम क्या हैं। मगर आपस में नहीं, हमको इनके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है और जितना ज़्यादा वो बोलेंगे हमको, उससे हमको फ़ायदा ही होने वाला है। बोलते रहिए, हमको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। देखिए, हम अपनी पार्टी के लिए, अपनी पार्टी के कैंडिडेट्स के लिए काम करते हैं और इस तरह से जो लोग झूठ बोलते हैं, बकवास करते हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। कितने सीटों पे लड़ेंगे? अभी वो हमारे गुजरात के अध्यक्ष इसका तय करेंगे। कोई अंदाजा? नहीं, वो तय करेंगे, मैं नहीं तय करने वाला हूँ। नहीं, आप कह रहे हैं कि उनको बैठाकर जो है कि ताकि आपस में फैसला करें, लेकिन आपकी पार्टी के बारे में वो फैसला करे तो ये आपके लिए हमको क्या नाम पुकारा जाए, वो आपको मंजूर है? नहीं, हमको मंजूर नहीं है भाई। कभी एक ये बोलते, कांग्रेस एक बोलती, बीजेपी एक बोलती है, दूसरी पार्टी एक, तो तीनों को बिठा देते हैं चार रिवर फ्रंट पे। देखिए, बैठ के आप तय कर लीजिए, गुजरात के चुनाव है, आप तय कर लीजिए।
कम से कम हमको गाली देना है तो एक ही गाली दो, एक गाली वो एक इल्जाम को मिल के दो, कोई बात नहीं। गुजरात और हिमाचल में चुनाव है, राहुल गांधी तेलंगाना में पदयात्रा कर रहे हैं। मुझे उस पर कुछ कहना नहीं है, उनका पार्टी का प्रोग्राम है, वो बताएंगे क्या करेंगे, मुझे उससे कोई मतलब ही नहीं है। MIM के टारगेट वोटर्स कौन रहने वाले हैं और साथ में क्या मुद्दे रहने वाले जो पार्टी की तरफ से आप लोग लड़ेंगे? देखिए, वोटर को टारगेट बोलना वोटर की तौहीन है। मतदान जो होता है, जो वोटर होता है, हम तमाम की कोशिश होगी कि हम हमारे हक में वोट दें और उसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। तो टारगेट जरा बहुत ही क्रूड वर्ड है, हम कोशिश करेंगे उनका दिल जीतने के लिए, उनको समझाने के लिए कोशिश होगी। हो गया? सर, एक लास्ट क्वेश्चन